Welcome back to my channel Shringi Classes. Please like, subscribe and share the video. इस वीडियो में हम लोग केवल अभी पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं जो पैरामीटर है, पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पैरामीटर मीन्स होता है मेजर द लेंथ ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन बोले या बाउंड्री बोले, दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक ही है। आउटलाइन का मतलब भी होता है किनारा और बाउंड्री का मतलब भी होता है किनारा। यानी कोई भी मेरा शेप दिया है, उस शेप का क्या हो, किनारा यानी बाउंड्री को ही हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, पैरामीटर निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया ABCD, अगर इसका हमको पैरामीटर निकालना होगा तो ये मेरा बाउंड्री है ABBCCD एंड DA। इसको हम लोग मेजर कर लें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इस फिगर का क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको काट करके रखे आपको समझाने के लिए कि अगर हमको इसका पैरामीटर निकालना, तो ये मेरा बाउंड्री है, आप देख रहे होंगे ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, 4 बाउंड्री है। अगर चारों बाउंड्री को हम लोग लेंथ को मेजर कर दें और मेजर करने के बाद इन चारों बाउंड्री को आपस में ऐड कर दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, पैरामीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, पैरामीटर निकल जाएगा। या और सरफेस, कोई भी सरफेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो सीट है, सीट में भी ये मेरा लेंथ है और ये ब्रेथ है, सिमिलरली ये लेंथ है एंड दिस लास्ट इज आल्सो ए ब्रेथ। अगर हम इसको सबको हम लोग आपस में ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। अब रही बात स्टूडेंट्स यूनिट की, यूनिट इसकी जो पैरामीटर की जो यूनिट होती है सिंपल फॉर्म में होता है, जैसे कि मिलीमीटर, mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ETC है। इसका मतलब होता है मिलीमीटर, यानी जब हम लोग कोई भी चीज़, छोटी चीज़ है, उसको हम लोग मेजर करना होगा तो हम लोग मिलीमीटर में ही मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ब्लेड है, इस ब्लेड की अगर ब्रेथ को मेजर करना होगा तो हम लोग किस में मेजर करेंगे, इसको मिलीमीटर में ही मेजर करेंगे। इससे बड़ी अगर हमको इसकी लेंथ को मेजर करना होगा, इससे बड़ा है तो हम लोग सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। और इससे बड़ी है, जैसे हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम को मेजर करना होगा तो हम मीटर का यूज़ करेंगे। अब इससे भी बड़ा होता है किलोमीटर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर से स्कूल की दूरी को मेजर करना हुआ तो हम लोग किलोमीटर का यूज़ होता है। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि जो पैरामीटर होता है उसको फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड पैरामीटर। तो पहला हमारा जो है फॉर एनी फिगर, पहला टॉपिक से कैसे, फॉर एनी फिगर, कोई भी फिगर हो उसका पैरामीटर हम लोग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब ये हुआ जो भी हमारा फिगर है, जैसे ये फिगर है, इसकी जितने भी लेंथ है, जैसे ABBCCD और DA, इन सबको हम लोग आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। नीचे कई सारे फिगर दिए गए हैं, इन फिगरों का हमको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। जैसे फिगर नंबर 1 है, पैरामीटर निकालना है, जितने भी साइड है, ये साइड 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर एंड दिस लास्ट इज 5 सेंटीमीटर, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट क्या निकल जाएगा, मेरा पैरामीटर निकल जाएगा। तो चलो ऐड करके देखते हैं कि क्या पैरामीटर इसका निकलता है कि नहीं। 5, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, 10, 4 एंड दिस वन इज द 5। सबको हम लोग ऐड कर दे स्टूडेंट्स, क्या आएगा, ये 5 और 10 15, 15 और 4 19 एंड 19 और 5 24। हमने अभी बोला इसकी यूनिट सब सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, सो वी राइट एट द लास्ट सेंटीमीटर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, see here, this is the figures and now find the perimeter of this figure. The sum of all side, perimeter is sum of all side. This is the 3 plus 1 1 plus from this point to this point is 4 plus this point to this point is also 4. Now add this 3 or 1 4 4 4 8 and 8 और 4 12 और सब में सेंटीमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो सो वी राइट एट द लास्ट सेंटीमीटर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द ट्रायंगल्स
Now the perimeter of this triangle is sum of all side. We know that perimeter is equal to sum of all side. 5 plus this one is the 6 plus, and this is the 5 centimeter. 5. Now add this 5 and 6, 11, and 11 or 5, 16 centimeter. Now the question number 4 and question number 5 do yourself. सेकेंड मेरा टॉपिक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल हो उसका हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है रेक्टेंगल बोलते किसको हैं, कौन से ऐसा फिगर होगा जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस फिगर में ऐसा कोई भी फिगर होगा, इस शेप में कोई भी आपको फिगर दिख रहा होगा तो आप उसको रेक्टेंगल बोलेंगे। अब रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें एक बड़ी साइड, बड़ी लेंथ होती है, यानी बड़ी साइड होती है जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, और एक छोटी होती है जिसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो लेंथ क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग लेंथ बोलते हैं और शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। और एक चीज़ इसकी खूबी और होती है, अगर ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में इक्वल होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, ए बी जितना सेंटीमीटर होगा उतना ही सेंटीमीटर डी और सी होगा। वैसे ही ये जो है इस साइड के इक्वल होता है, यानी बी और सी का जो भी लेंथ होगा वही ए और डी का भी होगा। फॉर एग्जांपल ये 2 है तो ए और डी भी क्या होगा, आपस में 2 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ब्रेथ को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। बार बार इतनी बड़ी सी जो वर्ड है इसको हम लोग बार बार नहीं यूज़ करेंगे, इसके जगह पर एल लिख देंगे। अब स्टूडेंट से क्वेश्चन आ रहा होगा पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं पेरीमीटर का मतलब होता ही है सम ऑफ ऑल साइड, यानी जितने भी साइड हैं सबको ऐड कर दें। दिस इज द एल, दिस इज आल्सो एल, दिस इज बी एंड दिस इज आल्सो बी। क्योंकि ये अगर बी है तो इसके सामने वाला भी बी होगा, ये एल है तो इसके सामने वाला भी एल होगा। अभी हमने देखा था कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो सभी साइड को ऐड कर लें तो देखिए यहाँ पे एल तो एल, बी तो बी एंड बी एंड लास्ट बी, सबको ऐड करेंगे तो एल एंड एल, 2 एल है तो लिखेंगे 2 एल। सिमिलरली बी प्लस बी, 2 बी है तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 बी। अब इन दोनों में देखेंगे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी, तो 2 को हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ है एल प्लस बी लिख देते हैं। नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स, फिर से समझो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। कितने एल है, 2 एल है। कितने बी है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, कितने बी है, 2 बी है, 2 बी लिख दिया। दोनों में 2 है तो 2 को बाहर लिख लें, अंदर क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट बाहर, दोनों से 2 बाहर लिखने पे अंदर क्या बचा, केवल एल यहाँ बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचा, बी बचा। तो यही मेरा फार्मूला स्टूडेंट्स बन के रेडी हो गया। यही मेरा क्या फार्मूला हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पूछा जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो क्या बताएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी। क्या होता है स्टूडेंट, 2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है यहाँ पे। यानी इसका मतलब ये होता है सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, एल और बी दोनों के ऐड कर लेंगे और जो भी आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखते हैं क्वेश्चंस करके कैसे क्वेश्चंस इस पे करते हैं। जैसे ये हमारा फिगर है, पहला फिगर, ये 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, दिखने में कैसा है, रेक्टेंगल है, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये जो इसकी लेंथ होगा वो इसके लेंथ के इक्वल होगा। तो लॉन्गेस्ट साइड को हम ऑलरेडी हमने पढ़ा था, उसको लेंथ बोलते हैं। एल कितना है, 10 सेंटीमीटर, बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ था। पेरीमीटर 2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी, अभी ये ना हमने यहाँ पे फार्मूला देखा है, 2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी। 2 एल कितना है, 10, बी कितना है, 5, 2 इन ब्रैकेट, दोनों को क्या कर देंगे, पहले ऐड करेंगे, क्या आएगा, 15
अब जब यहाँ से ब्रैकेट को हटाते हैं तो इस ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में मल्टीप्लाई छुपा रहता है। जैसे ब्रैकेट को हटाएंगे मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, कहेगा पहले हमको भी हटाओ। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट को हटाया, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया 15 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर है, सो वी पुट हियर सेंटीमीटर। सीधा आंसर। ये क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। सेम ऐसे ही ये जो फिगर है ये भी क्या है, मेरा रेक्टेंगल है। इसकी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, 2 इन ब्रैकेट में L प्लस B। 2 इन ब्रैकेट में L कितना है, सबसे बड़ी यानी सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। यानी L मीन्स लेंथ होता है कितना है 5, प्लस है तो प्लस। B कितना है 2 लिख दिया। 2 इन ब्रैकेट में सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होता है, बीच में क्या रहता है मल्टीप्लाई 7 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर, सो वी पुट हियर सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन डू योर सेल्फ। जो भी इसका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर। यानी कहा गया है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऐसा हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स 20 मीटर। 20 मीटर। ब्रेथ कितना है 5 मीटर। यानी बड़ी वाली साइड को लेंथ बोलते हैं, छोटी वाली साइड को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। क्या बोला गया है, पेरीमीटर बोला गया है। पेरीमीटर क्वेश्चन मार्क। L कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया है 20 मीटर। B कितना है 5 मीटर। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 इन ब्रैकेट में L प्लस B। 2 इन ब्रैकेट में L कितना है 20 प्लस B कितना है 5। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको। 2 20 और 5 को पहले ऐड करेंगे, क्या आएगा 25। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 50। और यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर, यानी ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, सो वी पुट हियर मीटर। तो 50 मीटर इज आवर आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के भेजें। मैं उस टॉपिक्स पे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश